नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शत्रु विनाशिनी दुर्गा प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज की प्रतिस्पर्धा से भरी इस दुनिया में इस मंत्र का उपयोग करके हम अपने जीवन को शत्रुओं से मुक्त कैसे कर सकते हैं। शत्रु विनाशिनी दुर्गा प्रयोग बहुत ही अचूक और सरल माना जाता है। इसकी सबसे ज्यादा सिद्धि नवरात्रि के दिनों में की जाती है। कुछ लोगों को नवरात्रि में अगर समय न मिले तो मंगलवार से 9 दिन तक इसके प्रयोग किए जाते हैं, या फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की नवमी तक इसके प्रयोग को किए जाते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के दिनों में इस प्रयोग को किया जाए तो यह प्रयोग सिर्फ एक दिन का माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के मुहूर्त को आप न गंवाएं। आज का मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए नए नए उपाय करते रहता है, अथाह परिश्रम भी करता है अपने परिवार को सुखमय जीवन देने के लिए। दिन रात मेहनत करने के बाद अगर वो किसी मुकाम पर पहुंच जाता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसकी तरक्की को देख नहीं पाते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके परिवार की हंसी को देख नहीं पाते, आपके व्यापार की उन्नति को देख नहीं पाते, आपके खुशहाल परिवार को देखना उनको पसंद नहीं आता। यही लोग विघ्न संतोषी माने जाते हैं। कहने का अर्थ है, जब वो आपके लिए बुरा सोचते हैं तो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपके अधिकारियों से आपकी नहीं बन पा रही है, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, या आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, प्रतिस्पर्धी आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर तंत्र के प्रयोग हुए हैं, आपके परिवार के ऊपर तंत्र के प्रयोग हुए हैं, घर में कोई न कोई बीमार पड़ता रहता हो, लेकिन टेस्ट कराने पर कोई भी बीमारी डॉक्टरों को समझ में नहीं आती हो, आए दिन परिवार में क्लेश चल रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका घर परिवार आप लोगों की नजरों में चढ़े हुए हैं। ये इसका अर्थ हुआ। इसलिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने व्यवसाय को, अपने नौकरी को सुरक्षा प्रदान करना यह आपका धर्म है और यह अधिकार है आपको कि आप अपने परिवार की, आप अपने बच्चों की, आप अपने व्यवसाय की सुरक्षा करें। जो शत्रु है वह अपनी आदत के मुताबिक तो कार्य करते ही रहेगा। आपको शत्रु के बारे में नहीं सोचना, बल्कि ये सोचना है कि शत्रु कुछ भी करे, बुरा चाहने वाले कुछ भी करें, उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़े। तो इसके लिए एक विशिष्ट प्रयोग है, उसे शत्रु विनाशिनी दुर्गा प्रयोग कहा जाता है। बहुत ही अचूक और प्रबल शक्तिशाली प्रयोग माना जाता है और यह प्रयोग करने का जो तरीका है, एक शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर काला कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ जाएं और अपने सामने टेबल पर एक छोटा सा आधा मीटर काला कपड़ा बिछा लें। उसके ऊपर 11 लौंग रख लें। उसके बाद अपने दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए शत्रु विनाशिनी दुर्गा मंत्र ओम दुम दुर्गाय सर्वशत्रु स्तंभय स्तंभय हुम फट स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय सर्वशत्रु स्तंभय स्तंभय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर न जाने पाए। यानी जब आप मंत्र का जाप करें तो आपके मंत्र का जाप कोई दूसरा सुनने न पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और यह प्रयोग आप नवरात्रि में
नवरात्रि के 9 दिन में किसी भी एक दिन कर सकते हैं, चाहे पहले दिन करें, चाहे दूसरे दिन करें, या तीसरे दिन करें, चौथे दिन करें। यानी नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। और इस मंत्र का जाप आपको 31 माला 31 माला करना है। किसी भी माला से, कोई भी माला हो चलेगी, लेकिन 31 माला इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। और 11 लौंग को हमेशा अपने घर में रखें। इसको किसी प्लास्टिक में लपेट कर अपने घर के मंदिर में आप रख सकते हैं। जब भी कोई विशेष कार्य के लिए आप घर से बाहर जाते हैं, किसी विवाद के लिए जाते हैं, कहीं कुछ विवाद हो रहा है या आपका अधिकारी आपके ऊपर भड़का हुआ है, नौकरी छूटने की चांसेस नजर आ रहे हैं, या कोई भी बड़ा विवाद होने जा रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा होने जा रहा है, ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ आपके शत्रु हैं, तो आपको ये 11 लौंग जो कि किसी प्लास्टिक में लपटे हुए होने चाहिए, प्लास्टिक के थैली में छोटे से होने चाहिए, इसको अपने जेब में रखकर, चाहे महिलाएं इस लौंग को 11 लौंग को प्लास्टिक में लपेट कर अपने पर्स में हमेशा रख सकती हैं, जिससे कि कहीं भी जाएं उनके पर्स में वो पड़ा रहे। इसकी वजह से आप शत्रु के नकारात्मक ऊर्जा से आप हमेशा बचे रहेंगे, हर तरह के तांत्रिक प्रयोग से आप बचे रहेंगे और हर तरीके से आपकी सुरक्षा होती रहेगी। इसके अलावा इस प्रयोग से आपके साथ में आपके परिवार की भी सुरक्षा होती रहती है। यह मंत्र बहुत ही अचूक माना जाता है। कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि जो शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा था, उनके द्वारा जो आपके परिवार में परेशानी आ रही थी, उसका धीरे धीरे निवारण हो रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। याद रखें, ये एक दिन की साधना है। नवरात्रि में तो आप एक दिन का ये प्रयोग कर सकते हैं। किसी कारण से आप नवरात्रि के दिनों में नहीं कर सकते, तो किसी भी मंगलवार से 9 दिन तक इस प्रयोग को करना होगा, लेकिन रोज 21 माला का जाप करना होगा 9 दिन तक। या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की नवमी तक 9 दिन तक इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन रोज 21 माला आपको जाप करना होगा। सिर्फ एक दिन का प्रयोग नवरात्रि में ही 31 माला यानी 31 माला का जाप करना होता है। मेरी राय में आप नवरात्रि के मुहूर्त का अनुभव लें, उसका लाभ उठाएं, और ये बहुत ही अचूक साधना है। आप जानते हैं कुछ नियम, अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर ही अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करते हैं तो 10 गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो आप इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तो तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, इससे लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से अवश्य बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं इस अभ्यास को न करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है, वहीं पर साधना में सफलता दिलाने में भी मदद करती है। यह मुद्रा क्या होती है, इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। यह साधना उनके लिए बहुत जरूरी है जो ज्योतिष के क्षेत्र में है, तंत्र के क्षेत्र में है, मंत्र के क्षेत्र में है, या किसी भी विधि से उपचार कर रहे हों।
अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर भाग लेने के लिए यानी प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।